हाँ जी बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा, डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे। अपनी अपनी बुक्स बेटा आप लोग निकाल लेंगे साथ में क्वेश्चन रीडिंग के लिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द रीबिल्ट लिमिटेड। ठीक है, कुछ तो बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, पीपीई, इंटेंजिबल इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, सीधा और नोट्स। शेयर कैपिटल के अंदर वो कह रहा है कि 15,000 इक्विटी शेयर हैं 50 रुपए वाले। 12,000 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं 50 वाले। कहना है प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है 5 साल का। इस बार मेरे को बैलेंस शीट के अंदर वैसे उसने बता दिया कि 5 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है, लेकिन मेरे को लाइबिलिटी के अंदर कहीं पे भी अलग प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल नहीं दिखा है। ये चीज नोट कर लेना, मेरे को लाइबिलिटी में कहीं पे अलग से प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कहीं पर भी पेएबल नहीं दिखा हुआ। डेबिट बैलेंस गिवन है P&L का, लोन का अमाउंट गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, प्लांट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ट्रेडमार्क और गुडविल जो है एट कॉस्ट गिवन है। कह रहे हैं कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, की कंपनी जो है प्रॉफिट। कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, एंड अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव बाय बोथ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर। यानी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ने स्कीम अप्रूव कर दी। कह रहे हैं स्कीम क्या अप्रूव करी, कह रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर हैव एग्रीड दैट देयर ₹50 शेयर्स should be reduced to 2.50 by cancellation of 47.50 per share, and they also have agreed to subscribe for 3 new equity share for each equity share held। इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भाई, जो हमारा 50 रुपए वाला शेयर था, कह रहे हैं उसको तुम ₹2.50 का बना दो। कह रहे हैं उसके अलावा हम तुमसे अपने हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर और लेने के लिए रेडी हैं ₹2.50 वाले। ठीक है, यानी नए शेयर इशू भी होंगे और पुराने शेयर रिड्यूस भी होंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उन्होंने एग्री करा, कह रहे हैं कि हम अपना एरियर ऑफ डिविडेंड जो है वो कैंसिल कर देंगे, यानी डिविडेंड वाला जो है वो नहीं ले रहे तुमसे अमाउंट। कह रहे हैं हम ना नए शेयर एक्सेप्ट करेंगे ऑफ ₹50 ईच। कह रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे फॉर ईच ₹50 शेयर। एक 50 रुपए के शेयर के बदले में हम क्या एक्सेप्ट करके चलेंगे, हमें 4 नए शेयर दे दो 5% वाले, ₹10 वाले, और 6 नए इक्विटी शेयर दे दो ₹2.50 वाले एज फुली पेड। ठीक है, वो कहते हैं कि जो लेंडर्स हैं टू द कंपनी फॉर 1,50,000, उन्होंने कहा कि लोन को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और इस पर्पस के लिए 12,000 कह रहे हैं नए प्रेफरेंस शेयर्स दे दो और 12,000 इक्विटी शेयर्स दे दो। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टर्स ने कहा कि हम भी ₹40,000 के शेयर्स और ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स एग्री टू सब्सक्राइबिंग कैश फॉर 40,000 comma new equity shares of ₹2.5 each in addition to any shares to be subscribed by them। कह रहे हैं हम भी कुछ शेयर और ले रहे हैं ढाई ढाई रुपए के हिसाब से, जो हमारे पास शेयर है उनके अलावा। ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स, कह रहे जो तुम्हें कैश मिल रहा है, कह रहे उसमें से 2 लाख रुपए क्या करोगे, रिड्यूस कर यूज कर लोगे लोन की पेमेंट के लिए। ठीक है, यानी लोन टू बैंक होने वाला, सिंपल। इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहे हैं जो तुमने कैंसिल करा है और अप्लाई कर रहे हो, यानी कैपिटल रिडक्शन का वो बता रहे हैं क्या करना है। कह रहे हैं एक तो P&L का डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करो। हमें ये नहीं भी कहता, मैं तब भी ये काम कर। कहते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट को 35,000 से क्या कर लो, राइट ऑफ कर लो। देखो जब मैं पढ़ा रहा था नोट्स नोट्स के अंदर एंट्री से लिखा हुआ था ना कि जैसा बोले क्वेश्चन। कह रहे हैं अगर कोई बैलेंस बच गया तो कह रहे हैं उसको तुम ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट डाउन करने के लिए यूज करना। मींस कैपिटल जब नहीं ट्रांसफर करने को बोल रहे हैं, कह रहे ट्रेडमार्क और गुडविल उतने से घटा दो। कह रहे तुमने जनरल एंट्रीज पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, नॉमिनल कैपिटल को कह रहे हैं 6.5 लाख पे इंक्रीज करना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 7.5 लाख रुपए पे इंक्रीज करना है। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल क्या होता था, ऑथराइज कैपिटल का ही नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। क्लियर है, चले शुरू करूं, क्या क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं सर। चलो फिर सोल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड जनरल, मुझे तो पहली जनरल एंट्री के पास होगी। सर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा।
सर उसने कहा था जो 50 रुपए वाला शेयर है उसको कितने का बना दो, 2.5 का बना दो, है ना। मतलब 50 रुपीज वाले के शेयर को रिड्यूस करके 2.5 पे ले आओ। सर शेयर कैपिटल इक्विटी थी कितनी की, 7.5 की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, 7,50,000 से। 50 से डिवाइड करके बताना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, 15,000। अब कितने शेयर हो जाएंगे, 15,000 शेयर, लेकिन एक शेयर इस बार 2.5 का। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ₹2.50। 15,000 इंटू 2.5 कितना, 37,500। सर जो बाकी अमाउंट है वो कहां चला गया, बाकी अमाउंट चला गया कैपिटल रिडक्शन के अंदर। कैपिटल रिडक्शन में कितना गया, 7,12,500 रुपए। 15,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगेन 47.50 से। समझ आ गया। अच्छा, साथ ही एक स्टेटमेंट गिवन थी कि एक शेयर के बदले में 3 शेयर और ले लेंगे वो, है ना। अगर 15,000 शेयर थे तो अब वो कितने शेयर हमसे और ले रहे हैं, 45,000 शेयर। एक शेयर कितने का होगा, 2.5 का। तो 45 इंटू 2.5, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी। लिखो फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 45 इंटू 2.5 करना जरा बेटा, कितना आता है, 1,12,500 आ रहा है क्या। थर्ड पे आओ। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कुछ बोला हुआ था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं, चलो प्रेफरेंस शेयर वाली स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं अच्छे से, ध्यान देना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, एग्री टू कैंसिल द एरियर ऑफ द डिविडेंड। कह रहे हैं एरियर ऑफ डिविडेंड, उसकी कोई एंट्री पास होगी, नहीं होगी सर। कह रहे हैं फॉर ईच ₹50 शेयर, शेयर्स थे कितने बताओ तो सही, 12,000 शेयर्स थे। कह रहे हैं एक शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर्स, 10 रुपए वाले, ठीक है। एक 50 रुपए वाले शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, और 6 इक्विटी शेयर 2.5 रुपए वाले। तो सोच के देखना जरा, 4 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, टोटल शेयर कितने थे, 12,000। यानी कितने प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, 48,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। यानी 4,80,000 रुपए की तो नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, 5% वाली, राइट। इक्विटी शेयर 6, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया, 72,000। 72,000 इंटू 2.5 कितना आ रहा है बताना जरा, 180। दोनों का टोटल करते हो कितना आता है, 6,60,000। जीरा जाके अमाउंट चेक करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है कितना अमाउंट, 6 लाख हो गया। यानी जो 60,000 रुपए का डिफरेंस है वो फिर कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। देखो क्या करेंगे, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेबिट 6 लाख। क्या क्या दिया इसको मैंने, एक लाइन छोड़ दी, टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा जो तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके दे रहे हो, कितना देके चल रहे हो, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अमाउंट कितना कितना आ गया सर, यहां पर आ गया 480, यहां आ गया 180। सर अब क्रेडिट साइड का टोटल तो बन रहा है 660। तो ये जो 60,000 का डिफरेंस है ये कहां चला गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया। डन। अच्छा अगला अमाउंट क्या गिवन था, अगली ट्रांजेक्शन क्या गिवन है, कह रहे हैं जो लेंडर्स हैं 1.5 लाख रुपए के, उन्होंने बोला कि उनके अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। और कैसे कन्वर्ट कर दिया जाए, कह रहे हैं 12,000 तो नए शेयर्स इशू करो, कौन से वाले, प्रेफरेंस वाले। और 12,000 ही क्या दो, इक्विटी दो। चेक करें एक बार,
सर 12,000 इंटू 10 कितना? एक 20। 12,000 इंटू ढाई कितना? 30। एक 20 और 30 कितना हुआ? 1.5। ठीक है, चलो फिर एंट्री क्या होने वाली है बताना जरा। लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 1.5 लाख रुपए से। इसके बदले में क्या करा? 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बदले में 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना? अच्छा 12,000 थे ना। 12,000 इंटू 10। 1 लाख बेटा 20,000। टू क्या आ जाएगा बोलना जरा? इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना? 12,000 इंटू 2.5। डन। चलो, इसके बाद अगला क्या कीमत था? डायरेक्टर कह रहे हैं कि 40,000 हम भी नए शेयर ले रहे हैं। ध्यान से नहीं लेना, रुपीज वर्ड नहीं लिखा हुआ साथ में। अब वहां पर मुझे क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना है, बस क्या करूंगा, मैं रुपीज वर्ड लिख दूंगा तो 40,000 डिवाइड बाय ढाई हो जाएगा, यानी उतने शेयर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना बेटा, ठीक है। रुपीज का मुझे पता है गलतियां यहाँ पे कहाँ पे होती हैं, यही होती हैं गलती। रुपीज वर्ड इग्नोर कर दिया, नंबर था रुपीज मान लिया। तो हाईलाइट कर लो इधर बुक में वो 40,000 यहाँ लिखा हुआ है। क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बताना जरा? 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या बोलो? कह रहे हैं जो तुम्हें पैसा मिला है उसमें से 2 लाख से लोन रिड्यूस कर दोगे। अगर 2 लाख से लोन रिड्यूस कर दूंगा तो मुझे बताना बस लोन यानी पेमेंट करने वाला हूं। तो लोन टू बैंक एंट्री होने वाली है कितने अमाउंट से? 2 लाख से और 2 लाख से। सेवंथ बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहे हैं जो कैंसल्ड है, ठीक है, इज टू बी अप्लाइड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। यानी कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना है, क्रेडिट क्या करने वाला हूं? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। मुझे बताना प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बोल रहा है बैलेंस, राइट कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस कितना है P&L का? 4,51,000। 4,51,000। और क्या बोला उसने? प्लांट 35,000। अब एक काम करना, जरा एक बार बताओ तो सही, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस है कितना? सर 7,12,500 पहली एंट्री में क्रेडिट, तीसरी एंट्री में 60,000 क्रेडिट डेबिट, और कोई एंट्री नहीं। 7/12 में से जरा 60,500 माइनस करो, 60,000 माइनस करो, कितना? 652500। जरा माइनस करना 652500 में से ये दोनों 451 और 35। 166500। क्या बोल रहा था कहां पे यूज करना है? गलती कर गए। साफ साफ वो बोल रहा था एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। तो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल 166,500। खत्म। सर पहला पार्ट खत्म हुआ, अभी क्वेश्चन का जनरल। आज वो दूसरे पार्ट की तरफ, बैलेंस शीट। चलें, अब क्या लिखूंगा? बैलेंस शीट ऑफ, बेटा बुक में जल्दी लास्ट लाइन दे क्वेश्चन की। बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड एंड रिड्यूस, ठीक है, कौन सी डेट पे? एज एट, क्या मुझे प्रॉपर बैलेंस शीट गिवन थी? क्या मुझे प्रॉपर बैलेंस शीट गिवन थी? यस सर गिवन थी। फटाफट डिस्कस करें कहां पर क्या क्या आना है। शेयर कैपिटल 13.5 लाख रुपए का था। नोट्स में चले जाओ जरा। सर मेरा सिनेरियो ही पूरा चेंज हो चुका हुआ है। अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी? चलो 50 का तो पहली बार शेयर नहीं बचा। सर 15,000 शेयर पहले, लेकिन इस बार एक शेयर ढाई का।
15,000 शेयर्स के बाद तुमने कितने कितने शेयर इशू करे हैं? सर 15,000 के बाद तुमने 45,000 शेयर और इशू करे, 60 हो गए। 60 के बाद तुमने 72,000 शेयर और इशू करे, कितने हो गए? 132 के बाद तुमने 12,000 शेयर और इशू करे, कितने हो गए? 144 के बाद तुमने 40,000 शेयर और इशू करे, कितने हो गए? 184 का। सर 15,000 शेयर पहले बेटा, उसके बाद 72 शेयर है, 15 और 45, यहाँ 45 ही है ना? यस, 15 और 45, 60, 60 और 72, 132, 132 और 12, 144, एंड 144 एंड 40, 184, यानी 1,84,000 शेयर हो गए। एक शेयर कितने का? करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? 4,60,000। तो 1,84,000 शेयर आने वाले इक्विटी के अंदर। चलो प्रेफरेंस में आ जाओ जरा, कितने हैं पहले से? 12,000, 12,000 इंटू 2.5 हो जाएगा इस वाली एंट्री की वजह से। उसका 12,000 और इशू करें, 12,000 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद 12,000 और इशू करें, 24,000। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए? 24,000। 24,000 इंटू 10 कितना हुआ? हम्म, मिस कर गया क्या मैं कुछ? हाँ, 48,000 और ऐड करो, 24 और 12, 24 और 48, 72, 7,20,000। और पहले कितना बताया था तुमने मुझे? अरे बच्चों, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? मैं तुमसे सिंपली इक्विटी और उसका अमाउंट पूछ रहा हूँ यार, ऐसे तो मत करो यार इस टाइम। 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स पहले से थे, तुमने 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके कितने पे लेकर आए थे? 10 पे लेकर आए थे। तो 12,000 इंटू कितना हो गया बोलो? क्या रिड्यूस करा भी था प्रेफरेंस शेयर को? करा है ना? 12,000 को रिड्यूस करके कितने शेयर हो गए? 48,000 शेयर हो गए। 48,000 शेयर दिए थे, 12 ये थे, टोटल कितना हो गया? 60,000 शेयर। 60,000 शेयर 10 रुपए वाले कितना? 6 लाख। वो कितना निकाला था? 460। टोटल शेयर कैपिटल में कितना जाने वाला है अमाउंट? 10,60,000। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बनाऊंगा, अमाउंट लेकिन मैं निकाल चुका हूं 10,60,000। अच्छा, अगला नोट क्या बना? अगला क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस बेटा नील कर चुके हो? सर रिजर्व एंड सरप्लस खत्म कर चुके हैं, नील हो चुका हुआ। ये कितना कर चुके हैं? 10,60,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन गिवन है 573 का। सर लोन के साथ क्या क्या हुआ था? सर एक तो 1.5 लाख के बदले में तो शेयर ही देती थे, तो 573 में से 1.5 लाख, उसके अलावा 2 लाख का रीपे कर दिया था। तो 3,73,000 माइनस करोगे तो 3.5 लाख माइनस करोगे। 570 में से 73 में से 3.5 माइनस करो, बोलो कितना बचा? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना आ जाएगा? 2,23,000। समझ में आ गया 2,23 का अमाउंट कैसे बना? 1.5 लाख रुपए के बदले में शेयर्स दिए और 2 लाख की पेमेंट वैसे करी। अगला बताना क्या नोट है? ट्रेड पेबल्स। क्या ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई चेंज है? नहीं सर। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर कोई चेंज है? नहीं सर। तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर बेटा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने के? 2,07,000 के। और तुम्हारी अदर करंट लाइबिलिटीज कितने की? अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी
35,000 की। लाइबिलिटी साइड में और कुछ आना है? नहीं सर। टोटल करना जरा। 10,60,000 प्लस 2,23,000 प्लस 2,07,000 प्लस कितना? 15,25,000। अब क्या लिखोगे? एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मुझे बस इतना बताना, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कोई चेंज है? क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई चेंज है? सर राइट ऑफ मारा था तुमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने से? 35 से। तो बिल्डिंग तो सेम रहेगा 4 लाख, लेकिन प्लांट कितना हो जाएगा? 2,33,000। तो 4 लाख और 233 कितना हुआ? 633। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना आएगा? 633 का। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पे आऊं। इंटेंजिबल एसेट 3,18,000 रुपए के हैं। तुमने लास्ट एंट्री के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स को रिड्यूस किया। कितने से रिड्यूस किया? 166,500 से। माइनस करके बताना कितना आ रहा है। वन फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा बोलना जरा। और क्या गिवन है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है। क्या इन्वेंट्रीज में कोई चेंज करा है तुमने? तो इन्वेंट्रीज विल रिमेन एज इट इज। कितने की है? अगला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल में तुमने कुछ चेंज करा है? 3,28,000। अच्छा, पीपी का नोट बना दूंगा और इंटेंजिबल का भी नोट बनेगा। उसके अलावा क्या आ जाएगा? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। प्लस माइनस करके बताना कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। 12,500 बता रहे हैं मुझे। अच्छा, इसके नोट्स बनाऊं या चिपका दो? चिपका दो। बना लोगे? चलो फिर। बस एक करेक्शन है नोट्स के अंदर। ये लो भाई। अच्छा, कर दिया मैंने, ठीक कर दिया इसको, करेक्शन को। जो पिछले वाला एडिशन में यहाँ पे 180 लिखा हुआ था, 180 इक्विटी शेयर्स। ये लो। ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी। ऑथराइज कैपिटल एंड में गिवन थी ना, नॉमिनल कैपिटल 65,000 प्रेफरेंस शेयर, 3 लाख इक्विटी शेयर। फिर इशू सब्सक्राइब दिस 18460। हाँ, तुम लोग लिखना चाहते हो आउट ऑफ above दिस शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर अदर देन कैश, या ऑल ऑफ द above शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर अदर देन कैश, बिल्कुल लिख सकते हो। मार्क्स उसके कटेंगे नहीं, बल्कि एग्जाम को अच्छा ही लगेगा। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। चाहे इंटेंजिबल एसेट्स का नोट ऐसे बना दो। कितने थे इंटेंजिबल एसेट ओरिजिनली बताना? 3,18,000। माइनस करके दिखा दोगे रिटर्न ऑफ इन स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना? 166,500। ठीक है। सेम चीज प्लांट में भी कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है। यहीं तक रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की। डन। समझ आया सबको? इजी क्वेश्चन।